हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले को कैसे याद करना है। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले याद करने की सीरीज जो स्टार्ट की हुई थी, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इन फॉर्मूले को याद करने की टिप्स और ट्रिक्स देखते हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जैसे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स, कोस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस एक्स। तो जो ये मैथ में तो जो बुक है, एनसीईआरटी बुक रहती है या और भी बुक रहती है, तो उनमें ये कंप्लीट नहीं दिए हुए होते हैं। ये केवल जैसे साइन का दे दिया कोस, या फिर जैसे कोस के एक फॉर्मूला दे दिया, टेंजेंट का तो दिया रहता है, और जैसे कोट है, सीकेंट है, ये तो फॉर्मूले उसमें दिए हुए नहीं रहते हैं। तो उसमें इसलिए नहीं दिए दिए हुए रहते हैं। उसमें बस ये दिखाया जाता है कि एक बार स्टूडेंट इनको देखे और बाकी जो ये फॉर्मूले है वो अपने आप से बनाए, ताकि बच्चे का जो माइंड है वो अपने आप फॉर्मूले बनाने पे भी डेवलप हो। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले जो है वो सारे के सारे लिख दिए हैं, और इनको हमें कैसे याद करना है वो मैं आपको बता। तो हमने टेबल याद की थी क्वाड्रेंट वाली, जिसमें मैंने छह जो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनको, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट में इनकी वैल्यू जो नेगेटिव होगी, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये मैंने उसमें बताया था। और टेबल भी पूरी याद करनी बताई थी। जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के पहले वो वीडियो देखिए, ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। सो अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन एक्स और साइन और कोस पे। जैसे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स है, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स है, तो ये कोस एक्स कैसे आएगा। तो सबसे पहले इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमें जो है एक प्लेन बनाना पड़ेगा, और उसमें हमें क्वाड्रेंट को याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी प्लेन, जैसे ये एक प्लेन है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें तो ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि इसमें साइन और कोसिक है, इन दो की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इनको छोड़ के जो बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचती है वो नेगेटिव वैल्यू रहती है। थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेंजेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। और लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस और सीकेंट की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें जो लास्ट के एक्स्ट्रा जो चार बचते हैं वो नेगेटिव रहेंगे। अब हम एक रूल ये भी जानते हैं, जब ये जीरो है तो ये पाई बाई टू होता है, और ये पाई है, और ये थ्री पाई बाई टू है। तो हमें ये तो, जैसे आपको ये तो पता ही होगा, जैसे पाई बाई टू है, पाई बाई टू में से माइनस हो रहा है एंगल, या फिर थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू में से हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बदल जाती है। जैसे साइन को से बदलेगा टेंजेंट कोट में, और सिकेंट में कोसेकेंट सीकेंट में, ऐसे आप वाइस वर्सा में ये चेंज होते हैं। और जो जब हम यहाँ पर पाई या जीरो देखते हैं तो यहाँ पर नो चेंज होता है, यहाँ पर नो चेंज। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स कैसे आया। और जैसे साइन पाई बाय टू माइनस एक्स है, पाई बाय टू माइनस एक्स का मतलब है जो हमारे पास पाई बाय टू आया है और एक्स इसमें से माइनस हो रहा है, तो जो क्वाड्रेंट आएगा वो फर्स्ट आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव। और साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा। इसी सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, साइन पाई बाय टू प्लस एक्स है, मीन्स पाई बाय टू में ऐड कर दिया गया एक्स को। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो इस तरफ जो है यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जो साइन एक्स है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस एक्स में, और साइन पॉजिटिव है तो प्लस साइन से। तो इस तरीके से हमें ये सारे के सारे जो ये फॉर्मूले है वो याद हो जाएंगे। अब जैसे कोस पाई बाय टू माइनस एक्स है, पाई बाय टू में से माइनस किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो प्लस का निशान आएगा, और साथ में जो कोस है वो किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन एक्स आ जाएगा प्लस। अब जैसे फोर्थ है कोस पाई बाय टू प्लस एक्स, अब जैसे ही पाई बाय टू में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है।
और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका कोस के नाम पर माइनस, और कोस चेंज होगा किसमें होगा साइन, तो माइनस साइन एक्स। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अब जैसे फिफ्थ आता टेंजेंट पाई बाय टू माइनस एक्स। अब इसमें भी वही बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा ये पाई बाय टू माइनस एक्स। जैसे इसमें से कुछ माइनस होगा और माइनस होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी प्लस आएगा और टेन कोट में चेंज होगा, तो कोट एक्स आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर हम जैसे देख कोट का भी देखते हैं पाई बाय टू माइनस एक्स होगा, तो इसमें भी सेम वैसे ही प्लस का ही आएगा और कोट का टेंजेंट में बदल जाएगा और टेन एक्स आएगा। अब जैसे हम सीकेंट का देखते हैं फॉर्मूला जो है, तो सीकेंट पाई बाय टू माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा, ये कोसिकेंट में चेंज होगा और सीकेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो ये भी ऐसे ही चेंज हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। और जैसे कोसिकेंट पाई बाय टू माइनस एक्स है, ये वाला भी ये कैसे चेंज होगा सीकेंट में, और सीकेंट में चेंज होगा और साथ में जो कोसिकेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर प्लस का साइन। तो इससे हमारे जो 6 फॉर्मूले हैं आधे वाले, वो तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, प्लस के आएंगे और उनके जो साइन है वो कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसेकेंट में, कोसेकेंट सीकेंट में। और उसमें यहाँ पर एंगल क्या होना चाहिए पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स, पाई बाय टू माइनस एक्स। तो ये 6 फॉर्मूले तो हमारे ऐसे ही याद हो जाते हैं। अब इनके अलावा बचते हैं जो दूसरे 6 फॉर्मूले, वही हमें थोड़े से याद करने की जरूरत होती है, और उनको हमें उनकी वैल्यू हमें कैसे देखनी है, ऐसे ही आपको कॉपी में या रफ एरिया में कहीं पे भी ड्रा कर लेना है, और ऐसे ड्रा करके आप देखते जाइए और आपके जो फॉर्मूले है वो बनते जाएंगे। जैसे टेंजेंट पाई बाय टू प्लस एक्स है, अब जैसे ही पाई बाय टू प्लस होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो टेंजेंट किस में, तो नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टेन नेगेटिव है तो माइनस आएगा, और टेन चेंज किस में होगा कोट में, तो माइनस कोट एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हम टेन के दोनों फॉर्मूले याद कर पाएंगे। अब जैसे कोट है, कोट पाई बाय टू प्लस एक्स है, अब इसमें भी वही है, प्लस होते ही पाई बाय टू में प्लस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कोट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव तो माइनस साइन आएगा, और कोट चेंज किस में होगा टेन से। तो इस तरीके से हम कोट का जो फॉर्मूला है वो याद कर सकते हैं। से इसका जो माइनस वाला तो हमने कर लिया था, अब से प्लस वाला है पाई बाय टू प्लस एक्स। सीकेंड पाई बाय टू प्लस एक्स किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंड भी क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। कोसिकेंट है वो किस में चेंज होगा कोसिकेंट में, तो माइनस कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास कोसिकेंट है जो पाई बाय टू माइनस एक्स है, तो ये सीकेंट एक्स, ये तो हमने कर लिया है। अब जो लास्ट जो फॉर्मूला बचता है पाई बाय टू माइनस प्लस एक्स, जैसे ये प्लस में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहाँ पर सीकेंट एक्स बनेगा, कोसिकेंट हमारा सीकेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो दोनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं, और जो साइन वाले हैं ये दो ऐसे फॉर्मूले हैं जो दोनों ही पॉजिटिव दे रहे हैं। अदरवाइज सब बाकी सब में तो प्लस माइनस चल रहा है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपको ये बनाना है, और इसको बनाते ही आपको इस वे में आपको चलते जाना है, और आपके जो फॉर्मूले हैं वो बनते जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन आती है, जैसे मतलब आप प्रूव कर रहे हैं जहां पर साइन पाई बाय टू प्लस एक्स आ गया, या कोस पाई बाय टू माइनस एक्स आ गया, टेंजेंट पाई बाय टू प्लस एक्स आ गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसका वो चेंज तो होगा वो टेंजेंट से कोट में, अब उसमें नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, ये कैसे करें। तो इसमें टिप्स यही है कि आपको ये बनाना है क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट में आपको याद रहना चाहिए कि इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पॉजिटिव होती है, सेकंड में साइन कोसिकेंट होता है, इसमें टेन कोट होता है, इसमें कोस सीकेंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये होगी जैसे साइन और कोस, साइन कोस नहीं होगा, साइन कोसिकेंट होगा, और कोस के साथ सीकेंट होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ खास फॉर्मूला नहीं है, आप डायरेक्ट ही याद रखिए। या तो आप ऐसे कर सकते जैसे साइन है तो इसमें साइन आएगा, इसमें कोस आ जाएगा, अगर इसमें साइन आ रहा है साइन के साथ कोसिकेंट है, कोस के साथ सीकेंट है, और जो भी बचेगा ये टेन कोट के साथ आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट की। तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इस अगर आपने ये याद कर लिया तो ये 12 के 12 फॉर्मूले आपके याद हो जाएंगे, और आपको
10 सेकंड भी नहीं लगेगी इनके फॉर्मूले की वैल्यू निकालते हुए, क्योंकि आपको करना ही क्या है, एक क्वाड्रेंट बनाना है। ऐसे अगर आप एक प्लस का यहाँ से साइन बनाएंगे और आपको पता होगा ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और आपको ये देखना है इसमें कि जो टेंजेंट है, जैसे टेंजेंट है तो आपको टेंजेंट का साइन देखना है कि टेंजेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको ये वाला नहीं देखना जो चेंज हुआ है, आपको ये वाले देखने हैं कि ये जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ये पॉजिटिव है या उसमें नेगेटिव है। आपको जो ये वैल्यू आएगी ये वाली नहीं देखनी है, इसमें ये ध्यान रखना है। कहीं आप ऐसा करो, जैसे साइन को चेंज किया, साइन 5/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स आया, और आपने ये देखा कि कोस एक्स तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। नहीं, आपको साइन को ही देखना है, ना कि कोस को। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसी को देखना कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फॉर्मूले हैं वो याद नहीं हो रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस देखें और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर है वो समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको उसके फॉर्मूले समझ नहीं आ रहे कि उनको याद कैसे करना है, तो आप हमारे पास कमेंट करें। हमारे द्वारा आपके लिए एक वीडियो तैयार कर दी जाएगी जिससे आप यूट्यूब पे उस वीडियो को देख के आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लगे कि हाँ आपको ये फॉर्मूले याद हुए हैं हमारी वीडियो देख के, और आपको आसानी से फॉर्मूले याद हो गए हैं और आपके एग्जाम में भी या फिर आपके टेस्ट में भी आपको फायदा मिला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।